नाइन्थ क्लास में आपने सबने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है। v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s। शायद डेरिवेशन भी किया हो आपने इनका ग्राफ से, लेकिन अब हम इसको कैलकुलस से ड्राइव करेंगे। कैलकुलस मेथड से इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। इसके बाद एक चौथी इक्वेशन हम और बनाएंगे जो इन तीन इक्वेशंस का ही एक रूप है, अलग इक्वेशन नहीं, इन्हीं का एक रूप है। तो डेरिवेशन कर रहे हैं हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा ये तीनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है कि जब बॉडी सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। और इस मोशन का एक नाम और भी होता है जिसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, या तो हम इसे बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। सीधी लाइन में जब चल रही है बॉडी तब की बात है, ठीक है। यहां आपका ओरिजिन है जिसके रेस्पेक्ट में आप सारे डिस्प्लेसमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं। ओरिजिन ओ है, ओरिजिन ओ पर बॉडी है, कब? टाइम जीरो पर। टाइम जीरो पर आपकी बॉडी कहाँ है? एग्जैक्टली ओरिजिन पर। लेकिन इसने बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट नहीं किया, ये पीछे से चलती हुई आ रही है। कितनी? इसकी इनिशियल स्पीड है, कितनी है इनिशियल स्पीड? u। u इसकी इनिशियल स्पीड है और ये पीछे से चलती हुई आ रही है टाइम जीरो पर, ठीक है। आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं तब आपका टाइम है जीरो। पोजीशन इसकी क्या है? कौन सी पोजीशन? इनिशियल पोजीशन जीरो पर है। ओरिजिन से आप मेजर कर रहे हैं और ओरिजिन पर ही ये बॉडी है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? जीरो। आपने बॉडी को ऑब्जर्व करते रहे करते रहे करते रहे और बॉडी यहां पहुंच गई। कहा? कब पहुंच गई? एट टाइम टी। टी टाइम पर टाइम आपका बढ़ गया, कहां से कहां तक बढ़ गया टाइम? टाइम आपका बढ़ गया जीरो से टी तक का। टाइम टी पर यहां बॉडी पहुंच गई है। अब इसकी टाइम टी पर फाइनल स्पीड, टाइम टी पर फाइनल स्पीड है v, और इसकी फाइनल पोजीशन कितनी हो गई? ये आपके कितना डिस्टेंस चल चुकी है यहां तक? ये डिस्टेंस चल चुकी है s, ठीक है। और अब इसके स्पीड कितनी हो गई है? v। v की वैल्यू u से कम भी हो सकती है, u से ज्यादा भी हो सकती है। u से कम भी हो सकती है, u से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसी डायग्राम से, इसी छोटे से डायग्राम से तीनों इक्वेशन ड्राइव हो जानी है। पहले हम ड्राइव करते हैं कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, राइट। by the definition of acceleration, by the definition of acceleration, acceleration क्या है? rate of change of speed, rate of change of speed। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dv इक्वल्स हो जाएगा a dt, ओके।
इंटीग्रेट करें, यहां हमें लिखनी होती है एक लाइन, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स। क्या है ये? यहां हमें वेलोसिटी से इंटीग्रेट करना, डीवी है हमारे पास, डिफरेंशियल किसका है? वेलोसिटी का। यहां डिफरेंशियल किसका है? टाइम का। तो वेलोसिटी की लिमिट्स कहां से कहां तक है? u थी और v हो गई। टाइम की लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 था और t हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। इंटीग्रेटिंग कहां से कहां तक? फ्रॉम u टू v, dv इक्वल्स इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू t। लेकिन यहां किसका इंटीग्रेशन करें? वो तो है ही नहीं, तो क्या बना लो यहां, v टू द पावर 0, 1 है ना यहां। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, v टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 लिमिट्स u टू v। एक्सीलरेशन बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा ये जो हम इक्वेशंस बनाते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन बदल गया तो नहीं बनती ये बात। तो अब एक्सीलरेशन बाहर निकाल लिया। चलिए छोटा सा एक स्टेप और कर देता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। तो यहाँ क्या बचा आपका? t टू द पावर 0 विद रेस्पेक्ट टू t। अब इधर क्या बना आपका? v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v। और एक्सेलरेशन, हालांकि मैंने गलत कर दिया, इंटीग्रेशन एक ही लाइन में होना चाहिए था, t टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू t। ओके, v स्क्वायर, बल्कि मैं 1/2 बाहर ले लेता हूं, फ्रॉम u टू v। a और 0 प्लस 1 तो 1 होता, और यहाँ क्या बचा आपका t 0 टू t। एक साथ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हाँ, अच्छा 0 प्लस 1 1 ही तो रहेगा, अरे हाँ। और ये भी आपका क्या रहेगा? एक्चुअली माइंड में मेरे कहाँ, माइंड में कुछ और चल रहा था वो, मैं दोबारा ही लिख देता हूँ इसको। a इक्वल्स dv बाई dt। तो dv इक्वल्स a dt। इंटीग्रेट करें फ्रॉम u टू v dv। तो यहां बनाया v टू द पावर 0, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t a dt, टाइम के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v टू द पावर 0 विद रेस्पेक्ट टू v। एक्सेलरेशन बाहर ले लिया आपने, बचा यहाँ 1, 1 को आपने क्या लिखा? जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करना है उसी की पावर 0 लगा देते हैं हमेशा ही। अब इंटीग्रेशन कर दें आप, इंटीग्रेशन करने के लिए 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 फ्रॉम u टू v। ध्यान रखना, अब ये जो इंटीग्रेशन का सांप था इसे आपने पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया, पिटारी में बंद कर दिया, और ये जो लिखा हुआ है, जो ये बना हुआ है सांप जैसा, ये और ये dv, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कर दिया आपने, अब ये साइन यहां नहीं आएंगे। इज इक्वल्स टू a t टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू t। ये क्या बना? v कहां से कहां तक? u टू v। ये क्या बचा आपका? t कहां से कहां तक? 0 से t तक। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। अक्सर ऐसा होता है कि जो यहाँ वेरिएबल है वो आपको यहाँ कहीं मिल जाता है अक्सर। तो ये मत सोचिए कि ये वाला v लिखा, इस वाले v की जगह जो वेरिएबल v है, इस वेरिएबल v की जगह अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, इस वेरिएबल v की जगह लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, दोनों के बीच माइनस लगा दिया। एक्सेलरेशन, इस वेरिएबल t की जगह अपर लिमिट t लिखा, इस वेरिएबल t की जगह लोअर लिमिट 0 रखा, बीच में माइनस लगा दिया।
तो अब आपका इक्वेशन क्या बनी, v माइनस यू इक्वल्स 80 और सिंपली v इक्वल्स u प्लस 80। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। ठीक है।